चिराग पासवान ने क्यों मारा यूटर्न? क्या है यूटर्न के 5 बड़े कारण? जेडीयू से टकराव की असली हकीकत। चिराग की आगे की रणनीति क्या होगी? चिराग का यूटर्न मजबूरी या रणनीति? आज बात करेंगे बिहार की सियासत की। बिहार विधान चुनाव से पहले आखिर क्यों चिराग पासवान ने मारा यूटर्न? वो चिराग पासवान जो कभी कहते थे कि एनडीए को ठुकरा दूंगा, तो कभी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हैं तो एनडीए है। आखिर इस बयानबाजी के पीछे असली सच क्या है? दरअसल चिराग पासवान की सियासत हमेशा चर्चा में रहती है। कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया कि उनकी पार्टी 143 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, तो इसी कारण राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई कि कहीं 2020 की तरह वो एनडीए से अलग होकर चुनावी मैदान में तो अकेले नहीं उतरने वाले। इन्हें तो इस बयानबाजी शुरू कर ही दी है। कहा कि एनडीए के अंदर ही मतभेद है, लेकिन अचानक ही पटना से लौटकर चिराग ने कहा, मैंने कब कहा कि एनडीए छोड़ दूंगा? जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, एनडीए छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी एनडीए से दूरी का सारा शोर अब खत्म हो चुका है और चिराग फिर से पूरी तरह एनडीए की तरफ। अब सवाल उठता है कि चिराग पासवान ने आखिर यूटर्न क्यों लिया? राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक 5 बड़े कारण है। पहला कारण, मोदी फैक्टर और केंद्र की सत्ता। चिराग पासवान खुद केंद्र सरकार में मंत्री हैं। ऐसे में मोदी जी की लोकप्रियता और दिल्ली की सत्ता से दूरी बनाना उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। दूसरा कारण, 2020 का कड़वा अनुभव। 2020 में अकेले चुनाव लड़कर उन्होंने जेडीयू को तो नुकसान पहुंचाया, लेकिन खुद की पार्टी को सिर्फ वोट प्रतिशत मिला, सीटें एक नाम मात्र, और उसके बाद हार का सबक भी मिला। तीसरा कारण, सीमी जनाधार। एलजेपी का वोट बैंक दलित पासवान समाज तक ही सीमित है। अकेले चुनाव लड़ने पर ये जनाधार प्राप्त नहीं है। एनडीए में रहकर ही वह राजव्यापी असर पर दिखा सकते हैं। चौथा कारण, बीजेपी का बैलेंसिंग एक्ट। बीजेपी चाहती है कि जेडीयू और एलजेपी और दोनों एनडीए में बने रहें। बीजेपी ने साफ कहा है कि एलजेपी एनडीए का हिस्सा है और रहेगा। यही मैसेज चिराग के लिए भी संकेत था कि अकेले चलने पर मुश्किल बढ़ जाती है। पांचवा कारण, मोल भाव की राजनीति। 243 सीटों पर लड़ने वाला बयान असल में एनडीए के भीतर दबाव बनाने की चाल थी, ताकि सीट बंटवारे में एलजेपी की हिस्सेदारी बढ़े। बयान देकर भाव बढ़ाया और वक्त रहते एनडीए में वापस लौट आए। अब बात जेडीयू और चिराग पासवान के रिश्तों की। चिराग पासवान की राजनीतिक हमेशा नीतीश कुमार के लिए चुनौती रही है। वे बिहार सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन इस बार साफ कह दिया, आलोचना का मतलब गठबंधन से बाहर आना नहीं है। और अब उनकी आगे की रणनीति क्या होगी? चिराग पासवान जल्द ही चिराग का चौपाल अभियान शुरू करने जा रहे हैं। सीधा जनता से जुड़ेंगे, ताकत दिखाएंगे और एनडीए की भीतर सीट बंटवारे की बातचीत में अपना दबदबा भी साबित करेंगे। यानी कि अब साफ है, चिराग पासवान का यूटर्न किसी भ्रम को तोड़ने पर भर के लिए नहीं है, बल्कि 2025 की चुनावी यात्रा का हिस्सा है। वे एनडीए में अलग नहीं होंगे, बल्कि बीजेपी के साथ रहकर जेडीयू पर दबाव बनाए रखेंगे और अपनी सीटों के लिए ज्यादा से ज्यादा सौदेबाजी करेंगे। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? चिराग पासवान का ये यूटर्न क्या मजबूरी है या रणनीति या दोनों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो पसंद आए तो शेयर करना मत भूलें।